सारे 2 वर्षीय बीएड और जिनको नोटिस दिया गया था सबको बाहर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाहर कर दिया गया सी टेट अभ्यर्थी को, तो सिर्फ जे टेट अभ्यर्थियों के साथ में नॉर्मलाइज करना चाहिए था। हाईकोर्ट के जजमेंट को भी धजिया उड़ा के रखा है। सबसे बड़ी बात पुनर्बहाल नीति जो अपना दिया गया है, तो पुनर्बहाल नीति ये में यहाँ पर जहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो है डायरेक्शन के अगेंस्ट में यहाँ पर काम हुआ है। उस रिजल्ट का भी रिजल्ट नहीं आया, मेधा सूची जिला वाइज कर दिया गया। जेएसएससी के द्वारा आनन फानन में 19 तारीख को 2 बजे रात में भोर में रिजल्ट इन्होंने निकाला है। इस वक्त हम जेएसएससी कार्यालय के समक्ष मौजूद है और आपको एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा कि जेएसएससी की ओर से जितनी भी परीक्षाएं ली जाती है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, और यही वजह है कि जितने भी अभ्यर्थी है वो जेएसएससी कार्यालय का घेराव करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखाएंगे और गौरव को बोलेंगे कि एक बार चारों तरफ की तस्वीर दिखाए कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही, क्योंकि सहायक आचार्य की जो परीक्षा ली गई थी जेएसएससी की ओर से उसका परिणाम जारी कर दिया गया है, और उसके बाद लगातार लोगों का जो अभ्यर्थी उनका कहना है कि एक बार फिर से इसमें गड़बड़ी पाई गई है। आखिर क्या गड़बड़ी है, क्या आरोप लगाते हुए यहाँ पर सभी लोग नजर आ रहे हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करते क्या है पूरा मामला, पहले ये बताइए। मैं राहुल कुमार सहायक आचार्य का अभ्यर्थी हूँ, 6 to 8 साइंस का स्टूडेंट हूँ। हम लोग का जब रिजल्ट आया तो उसमें साइंस का रिजल्ट में 2700 का 5000 कुछ सीट में था। 5000 कुछ सीट में 2700 कुछ सीट का 2734 सीट का इन्होंने डीवी के लिए बुलाया, और 2734 स्टूडेंट का डीवी कराने के बाद मात्र 1650 स्टूडेंट का इन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट दिया है। हम लोग का समस्या बहुत तरह का है। सबसे पहला समस्या ये है, इन्होंने हम लोग को बुलाया और इन्होंने न्यूनतम आहारता में लिखा था कि आपका 50% के साथ आपका 1 वर्षीय बीएड होना चाहिए। इन्होंने न्यूनतम आहारता रखा था। हम लोग 2 वर्षीय बीएड हैं, तो न्यूनतम आहारता मीन्स ये होता है कि आप उससे ज़्यादा आपका हो सकता है। तो इन लोग को एक कह के जेएसएससी आयोग द्वारा हम लोग को नोटिस दिया गया। मतलब मिनिमम जो क्राइटेरिया था वो 1 साल का बीएड था, आप लोगों ने 2 साल किया, फिर भी आप लोगों को हटा दिया गया। नोटिस दिया गया, इसके एवज में हम लोगों ने जवाब बना के दिया, उसके बाद भी हम लोग को कंसीडर नहीं किया। इसके एवज में हम लोग हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किए। रिट पिटीशन दायर करने के बाद हम लोग को 15 तारीख को हाई कोर्ट के द्वारा हम लोग को कंसीडर करने के लिए आदेश दिया गया जेएसएससी को। उसके बाद इन्होंने जेएसएससी के द्वारा आनन फानन में 19 तारीख को 2 बजे रात में भोर में रिजल्ट इन्होंने निकाला है। 2 बजे भोर में निकाला, और सारे 2 वर्षीय बीएड और जिनको नोटिस दिया गया था सबको बाहर कर दिया गया है। और जब इनसे हम लोगों ने मिलने आए आयोग में सचिव और अध्यक्ष से, तो गेट पर कहा जाता है कि आपका किसी मंत्री का रेफरेंस है, किसी विधायक का रेफरेंस है, तभी आपसे सचिव और अध्यक्ष मिलेंगे। ये कब कहा गया आप लोगों से? ये हम लोग का जब 19 तारीख को रिजल्ट आया, 20 तारीख को हम लोग जब मिलने आए यहाँ पे, तो इन आयोग के जो गेट पर है इन लोग के द्वारा हम लोग को कहा गया कि आप जाके किसी का रेफरेंस लेकर आइए, तब आपको भेंट करना होगा। इन्होंने हाईकोर्ट के जजमेंट को भी धजिया उड़ा के रखा है। इतना मनमानी है कि हाईकोर्ट का आदेश आया है कि आपको 2 वर्षीय बीएड को कंसीडर करना है, उसके बाद भी इन्होंने बाहर कर दिया है। अब बहुत लोगों का यहाँ तो है जिनको एनसीएल जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए नोटिस दिया गया है, उन लोगों ने आवेदन अपना जमा करके सारा सर्टिफिकेट जमा किया, उन लोग को भी बहुत को बाहर कर दिया गया है। मैडम, तो अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोग यहाँ पर पहुँचे, काफ़ी संख्या में हैं, क्या कोई अधिकारियों से बातचीत हो पाई है? क्या खुद अध्यक्ष से आप लोगों की बातचीत हो पाई है? क्या आगे करना है? अध्यक्ष तो यहाँ मिलने के लिए तैयार है ही नहीं। इन लोग का यहाँ ऑफिस में राजतंत्र है, अपना राजा की तरह है। कुछ भी पूछिए कहते हैं कि तुम सुप्रीम कोर्ट हो, तुम हाई कोर्ट हो, कि तुमसे हम बात करेंगे, तुम्हारा जवाब देने के लिए हम जवाब दे नहीं है। ये साफ लफ्जों में जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता का ये स्टेटमेंट रहता है उनका। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि किससे जाकर पूछे, अगर गड़बड़ी हो रही है तो कहाँ जाकर बात करें? वो कहते हैं कि हम कुछ जवाब नहीं दे सकते हैं इसमें। यहाँ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट अफसर जो राजतंत्र की तरह अपना राजा की तरह जो इनका है, इन लोगों को अविलंब यहाँ से हटाया जाए। जो अभ्यर्थी को सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रहे हैं, जिनका अगर डीवी में सक्सेसफुल हुआ है, सारा तरीके से अच्छा है, अगर हाईकोर्ट का अगर जजमेंट भी आया है, तब पर भी अगर आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो इसका क्या मंशा हो सकता है? देखिए, झारखंड में ऐसा देखने को मिलता है, परीक्षाएं होती है, गड़बड़ी का मामला सामने आता है, और उसके बाद जिन अभ्यर्थी
अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते हैं, घेराव करते हैं। फिलहाल जो एसएससी कार्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं और भी कुछ अभ्यर्थी है। पूरा मामला जो है आप लोगों का कहना है, एक तो आप लोगों ने 2 साल का बीएड भी किया है, वैसे लोगों को भी किनारे कर दिया गया है और हाईकोर्ट का जो जजमेंट था कि न्यूनतम आप 1 साल से ज़्यादा नहीं, यानी कि जो 2 साल का बीएड कर रहे हैं उन लोगों को आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया है। क्या अब आगे की आप लोगों की रणनीति रहने वाली है? देखिए, जेएसएससी जो है सो पूरी तरह से मनमानी कर रहे हैं। जेएसएससी के अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा कंट्रोलर सबसे पहले तो है सो अभ्यर्थी को प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं, मिलने से मना करते हैं। हम लोगों ने कई बार डीबी के दौरान और डीबी के पहले भी हम लोग मिलने का कोशिश किए, लेकिन जेएसएससी के अफसर लोग जो हैं सो मिलने से मना करते हैं। ये साफ साफ है सो इन लोग है सो पारदर्शिता को है सो बिल्कुल तरह से है सो खत्म करके रख दिया है। सबसे पहले तो परीक्षा हुआ था सी-टेट और जे-टेट दोनों अभ्यर्थियों को सम्मिलित रूप से हुआ था। तो जब इन्होंने सम्मिलित रूप से परीक्षा लिया था तो जो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया, सो नॉर्मलाइजेशन जो है सो सी-टेट को जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाहर कर दिया गया सी-टेट अभ्यर्थी को, तो सिर्फ जे-टेट अभ्यर्थियों के साथ में नॉर्मलाइज करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सी-टेट और जे-टेट को दोनों को सम्मिलित रूप से नॉर्मलाइज कर दिया। इसी कारण है सो जे-टेट के अभ्यर्थी जो है सो बाहर हो गए, उसका नॉर्मलाइज प्रोसेस से बाहर अधिकतर अभ्यर्थी हो गए। उसके बावजूद भी जितने अभ्यर्थी को इन्होंने नॉर्मलाइज करके है सो डीबी के लिए सूची जारी किया, वो भी क्लियर नहीं। उसमें जितने अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया, मैथ और साइंस वालों को 5000 प्लस सीट था, उसमें से 2700 अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। उसमें से मात्र 1661 अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट है सो प्रकाशित किया गया है। और रेस्ट का क्या है? और रेस्ट को इन लोग है सो बिना नोटिस दिए, बिना कोई वेबसाइट पर खबर किए और इन लोग है सो बैकलॉग में रख लिया। क्या मंशा से रखा है ये हम लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है, जिसको हम लोग पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन लोग जवाब देने से मना कर रहे हैं। आपके जहन में जितने भी सवाल है, क्या सवालों का जवाब मिल पा रहा है? कोई अधिकारियों से आप लोगों की मुलाकात हुई है? क्योंकि सुबह से आप लोग यहीं पर बने हैं, तो क्या किन्हीं लोगों ने आप लोगों को अंदर बुलाया है कि बातचीत कीजिए, परेशानी क्या है? बातचीत करने के लिए है सो हम लोग को 2-2.5 घंटा है सो वेट कराया गया। इसके बाद हमारे कुछ साथी लोग हैं सो अंदर गए हुए हैं। और देखिए, बातचीत क्या होता है वो तो बाहर निकलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं क्रमवार है सो मैं जेएसएससी को एक बिंदु पर है सो मैं घेरने की कोशिश मैं कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बिना मेधा सूची प्रकाशित किए, बिना स्कोर कार्ड जारी किए इन्होंने नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। कोई भी परीक्षा होता है मैडम, तो सबसे पहले परीक्षा का है सो मार्क है सो अभ्यर्थियों को बता देना चाहिए, मेधा सूची बता देना चाहिए, स्कोर कार्ड बता देना चाहिए। इसके बाद है सो उनको है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या नियुक्ति के प्रक्रिया को करना चाहिए, जिसको इन्होंने है सो पालन नहीं किया है। और 26,001 पोस्ट की बहाली था, उसमें से आधे अभ्यर्थियों को है सो सिर्फ है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। जेएसएससी में अब कोई पारदर्शिता नहीं रह गया है। यहाँ पर है सो सीधा है सो सीट को बचा करके और खरीद बिक्री का इन लोग खेल खेलने के लिए है सो इन लोग है सो मतलब मनसा बना करके रखे हुए हैं। कौन से जिले से आप लोग आए हैं? हम लोग लगभग सभी जिले से हैं, पलामू, गढ़वा, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, रांची, सिमडेगा। कितनी परेशानी होती है? आप लोगों ने जिस तरीके से बताया कि बहुत परेशानी हो रही है, एक तो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, मेधा सूची आपने कहा कि प्रकाशित नहीं किया गया है, स्कोर कार्ड जो है या फिर स्कोर लिस्ट जो है वो जारी नहीं किया, लेकिन आप लोग अलग अलग जिलों से जब यहाँ पर पहुँचते हैं कितनी परेशानी होती है? हम लोग देखिए, अब जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर हैं, पलामू से, दुमका से, सिमडेगा से, इतने दूर दूर से जो अभ्यर्थी आए हैं, आपको पता होना चाहिए मैडम कि इन लोग सब लोग रात में बाई ट्रेन, बाई कार, कितना रिक्स लेकर के आए हुए हैं। इसके बावजूद भी ऐसे यहाँ पर है सो उचित आश्वासन हम लोगों को नहीं मिल रहा है। इन लोग है सो पूरी तरह से पारदर्शिता को खो बैठे हैं। अगर इनमें पारदर्शिता होता तो सबसे पहले है सो मेधा सूची का प्रकाशन करते हैं, इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते और डीबी की प्रक्रिया कराने के बाद भी आज जो अभ्यर्थी जो इतने तादाद में खड़े हैं,
वो मैथ और साइंस वाले अधिकतर अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं, जिनको सफलतापूर्वक डीबी की प्रक्रिया करा लिया गया था। इसके बावजूद भी है सो उनको बिना नोटिस दिए इनका रिजल्ट को प्रकाशन नहीं किया गया। लोगों का डीवी की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है यहाँ पर, जो जितने लोग पहुंचे अधिकतर लोगों के डीवी की प्रक्रिया होने के बावजूद भी है सो इन लोगों का 1000 अभ्यर्थियों का है सो रिजल्ट है सो प्रकाशित नहीं किया गया है। चलिए और भी हमारे साथ कुछ है, क्या है पूरा मामला ये बताइए पहले। मामला है जैसे ये जे टेट का प्रकाशन हुआ, साइंस में 5400 कुछ सीट था, जिसमें 2734 का रिजल्ट आया। उसमें भी 2700 का यहाँ चुप रहो प्रमाण पत्रों की जांच कराई गई। इन्होंने कोर्ट को दिया कि इतना रिजल्ट जो है इन लोगों का हुआ है, इससे ज़्यादा हम रिजल्ट नहीं दे सकते। उस रिजल्ट का भी रिजल्ट नहीं आया, मेधा सूची जिला वाइज कर दिया गया। तो हम लोग यहाँ आके प्रमाण पत्रों का जांच क्यों कराएंगे, जिला में ही कराते। तो ये सब साफ गड़बड़ी है। 1100 रिजल्ट वंचित रखा गया है, जबकि कोई त्रुटि नहीं है प्रमाण पत्रों में, और रिजल्ट एकाएक 19 तारीख को आनन फानन में जारी कर दिया जाता है। 1100 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है उसे रोक दिया गया है, और इनका कहना है कि जो आरोप लगातार ये लोग लगा रहे हैं, कई सवाल लेकर अलग अलग जिलों से राजधानी रांची पहुंचे हैं, लेकिन सवालों का जवाब इन्हें नहीं मिल पा रहा है। एक तो आप लोग बता त्रुटियां हुई है, कई गड़बड़ियां हुई है, बीएड को भी लेकर आप लोग अपनी बात रख रहे हैं, मेधा सूची को भी लेकर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर पहुंचे हैं तो अधिकारियों से मुलाकात हो पाई है? सुबह से बने हुए हैं, क्या अभी तक हलचल हुई है, कोई अपडेट? अभी जो है इसके जो टीम है जो जेटेड पास है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। आज जो विशेष करके वैसे कैंडिडेट आए हैं जिनका डीवी कंप्लीट हो चुका है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, सफल डीवी हुआ है, उनको नोटिस नहीं दिया गया है। और मात्र यहाँ पर जो है 350 से लेकर 400 ही कैंडिडेट हैं जो कि इस परेशानी के सामना करते हुए आज आए हुए हैं। ऐसे कैंडिडेट जो है ये उम्मीद कर रहे हैं कि अभी जो बात हो रही है उसे है कि आज जो सोल्यूशन निकल जाएगा। 100% ऐसा बातें सामने आ रही है, इसलिए कि हाई स्कूल में सेम ऐसा केस हुआ था। हाई स्कूल में क्या किया गया था, 75% जो है सीधी नियुक्ति से भरा गया था, और 25% जो है आपका जो है ये गवर्नमेंट टीचर जो कर रहे थे, 5 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास था, उनके लिए 25% रिजर्वेशन था। और वही सेम इशू यहाँ पर है, यानी 50% पारा के लिए। ऐसा नहीं होता ना कि सेम इशू है तो सेम सोल्यूशन भी होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो बातें सामने आ रही है, चूंकि हम लोग का जो है सबसे बड़ी बात है वो जो डायरेक्शन मिला था हाईकोर्ट का थ्रू मिला था, और हाईकोर्ट में जब कोई भी डायरेक्शन एक बार मिल जाती है सेम इशू पर, तो वहाँ पर ज़्यादा बहस नहीं करना होता है और तुरंत ही उसका जो समाधान ढूंढा जाता है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि हाईकोर्ट भी जाने वाले हैं। तो ये पहला है कि जो आपका हाई स्कूल में जब सेम चीज़ हुआ था, यहाँ पर सीट वैकेंट है पारा टीचर का, तो यहाँ पर मौका मिल जाएगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात पुनर्बहाल नीति जो अपना दिया गया है, तो पुनर्बहाल नीति ये में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो है डायरेक्शन के अगेंस्ट में यहाँ पर काम हुआ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मतलब बताइए सर, यहाँ पर क्या है पुनर्बहाल नीति में जब कहा दिया कि 22/10/2023 के बाद जो भी फॉर्म है सबको रिजेक्ट किया जाता है। जब फॉर्म ही रिजेक्ट हुआ तो उससे एग्जाम लिखे आदमी को फिर से उसको एक्टिव क्यों किया गया? यानी कि जो ये बताइए ना, जो गड़बड़ी का आरोप आप लोग लगा रहे हैं उसको लेकर क्या है, पहले हमको ये बताइए। गड़बड़ी का आरोप ये है कि 300 साढ़े 300 लड़के ऐसे हैं जिनका डीवी किसी प्रकार का मतलब कोई दिक्कत नहीं है। उनको नोटिस जो है 2 तरह से भेजा गया था, एक तो डायरेक्ट जो है आपका ऑफलाइन भेजा गया था, और दूसरा है कि आपका ऑनलाइन के माध्यम से यानी कि ईमेल के माध्यम से भेजा गया था। तो यहाँ पर जो ईमेल के माध्यम से भेजा गया था, बस लगभग जितने भी यहाँ पर लोग आ जाए विशेष करके उनको नोटिस नहीं मिला है, और सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की इशू नहीं है। तो देखिए लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो एसएससी कार्यालय की, जहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं। 26,001 पदों पर नियुक्ति को लेकर आपने देखा होगा, इससे पहले भी कई विवाद जो है वो सामने आए थे, जिसके बाद जो एसएससी की ओर से परीक्षा ली गई। अब देखिए परीक्षा का जब परिणाम सामने आया उसके बाद भी लगातार अभ्यर्थी जो है वो गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। आज जो एसएससी कार्यालय के समक्ष ये लोग पहुंचे हैं, कई सवाल इनके जहन में है, और इनका कहना है कि यहाँ पर जो भी अधिकारी मौजूद है वो सवालों का जवाब नहीं दे रहे। साथ ही साथ इनका कहना है कि ना तो मेधा सूची जारी की गई, ना ही स्कोर बोर्ड या फिर स्कोर कार्ड जो है उसे प्रकाशित किया गया, सिर्फ यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि हाईकोर्ट की ओर से जो जजमेंट सामने आया था उसका भी उल्लंघन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जिन लोगों ने 2 साल का बीएड किया था उसे भी यहाँ से हटा दिया गया, यानी कि उन्हें भी एक्सक्लूड कर दिया गया। अब लगातार जो अभ्यर्थी है वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 2 से 3 अभ्यर्थी फिलहाल अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। जब बातचीत करके वो
लोग बाहर आएंगे तभी पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, आखिर इन लोगों की परेशानी कब दूर होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कैमरा सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, रांची। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।